बीते कुछ दिनों से यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं, उसके कुछ नियमों को लेकर बहस जारी है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ आवाजें समर्थन में भी सुनाई दी हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे की वजहों में एक वजह यूजीसी के नियम को भी ठहराया। उन्होंने कहा, यूजीसी के नए नियम एक तरह से सामान्य वर्ग के सभी छात्र छात्राओं को अपराधी घोषित करते हैं। ये नियम जनरल कैटेगरी विरोधी है। 2026 13 जनवरी को जो भारत सरकार का गजट रिलीज हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसको स्वघोषित अपराधी मान लिया। मतलब आपका बेटा या बेटी वहां पढ़ रहे होंगे, उनपे कोई भी फर्जी शिकायत लगा देगा, ये हमसे भेदभाव कर रहा है और समता समिति उसका शोषण करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है, लेकिन इस बीच यूजीसी के नए नियम को लेकर बहस तेज हो गई है। तो आखिर यूजीसी के ये नए नियम क्या हैं और इन पर जनरल कैटेगरी के लोगों की तीखी प्रतिक्रिया क्यों आ रही है? दरअसल यूजीसी ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाति आधारित भेदभाव खत्म करने के लिए अपने मौजूदा नियमों को और सख्त किया है। 13 जनवरी को यूजीसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इसका उद्देश्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता के आधार पर छात्र छात्राओं से भेदभाव न हो और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विकलांगों और इनमें से किसी भी वर्ग के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव खत्म किया जा सके। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा दिया जा सके। इसके मुताबिक जाति आधारित भेदभाव का मतलब अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव है। इस मामले पर विवाद की प्रमुख वजह यही जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा है। इस परिभाषा में अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी को भी शामिल किया गया है। इसके पहले ड्राफ्ट में जातिगत भेदभाव से सुरक्षा के दायरे में केवल एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को रखा गया था, लेकिन अब इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है, जिसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। इस नोटिफिकेशन का विरोध करने वालों का तर्क है कि यह जनरल कैटेगरी के लोगों के खिलाफ है, क्योंकि इसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के खिलाफ फर्जी आरोप लगाए जा सकते हैं जो उनके करियर के लिए घातक साबित हो सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव खत्म करने के लिए एक इक्विटी कमेटी यानी समता समिति बनाई जाएगी, जिसमें ओबीसी, विकलांग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यह समिति भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगी। विरोध करने वालों का तर्क यह भी है कि इस समिति में सामान्य वर्ग के लोगों के प्रतिनिधित्व की बात क्यों नहीं कही गई है। उनके मुताबिक इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का सदस्य नहीं होने से जांच निष्पक्ष नहीं हो सकेगी। इस संबंध में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली शिक्षा संबंधी संसदीय समिति ने सिफारिश की थी। उसी सिफारिश के आधार पर ओबीसी को भी इस दायरे में लाया गया है। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने यूजीसी के इस नोटिफिकेशन के विरोध में पोस्ट किया। इस भेदभाव को कैसे परिभाषित किया जाए? शब्दों से, कार्यों से या धारणाओं से? कानून लागू होने की प्रक्रिया स्पष्ट, सटीक और सभी के लिए समान होनी चाहिए। कैंपस में नकारात्मक माहौल बनाने के बजाय मैं आग्रह करती हूं कि यूजीसी की यह अधिसूचना या तो वापस ली जाए या उसमें आवश्यक संशोधन किया जाए। यूजीसी के नए नियमों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप यूजीसी के इस नियम पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।